मऊगंज योजनाओं का स्वर्ण युग, धरातल का शून्यकाल। मऊगंज जिला आज विकास की उस ऊंचाई पर खड़ा है जहां योजनाएं जमीन पर नहीं बल्कि फाइलों में लहलहाती हैं। यहां सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं इतनी आधुनिक है कि उन्हें देखने के लिए आंखों की नहीं कागजों की जरूरत पड़ती है। फोटो खिंचवाने से लेकर आंकड़े गढ़ने तक सब कुछ इतना सुव्यवस्थित है कि असली काम की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। वर्ष 2024 से 30 मार्च से 30 जून तक चला जल गंगा संवर्धन अभियान इसका जीवंत या यूं कहे कि कागजी उदाहरण है। तत्कालीन कलेक्टर अजय श्रीवास्तव साहब ने पूरे लाव लश्कर के साथ तालाबों का निरीक्षण किया। राजस्व विभाग से लेकर नगर परिषद तक के अधिकारी ऐसे सक्रिय हुए मानो मऊगंज को अगला भोपाल यानी झीलों की नगरी बनाने की ठान ली थी। तत्कालीन जिला कलेक्टर रहे अजय श्रीवास्तव ने तो इसके लिए संभाग से लेकर राजधानी भोपाल से एक पत्रकारों का जत्था मऊगंज बुला लिए थे कि सरकार की इस सराहनीय अभियान की चर्चा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक पहुंच जाए कि पूरे प्रदेश में यदि इस योजना का काम सही रूप से हो रहा है तो वह है मऊगंज जिला और मऊगंज के कलेक्टर हैं अजय श्रीवास्तव। इतना सब कुछ मैनेजमेंट करने के बाद भी नतीजा ढांक के तीन बात ही निकला। राजस्व विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को कलेक्टर साहब ने इतना दौड़ाया था कि तालाब में पड़े कीचड़ भी कहने लगे थे कि साहब हमें यहां से हटवा दीजिए। 3 महीने तक न्यायालय में पेशी पर आए अधिवक्ता और पीड़ित पक्षकार खाली तारीख लेकर लौट रहे थे क्योंकि साहब लोग तालाब सुधारने में व्यस्त थे। न्याय बाद में मिलेगा, पहले तालाब का फोटो जरूरी था। 7 जून 2024 को मऊगंज के सबसे प्राचीन रानी तालाब का निरीक्षण हुआ, सीमांकन हुआ, प्राक्कलन बना, भाषण हुए, तालाब का भविष्य सुनहरे सपनों से भर दिया गया। काम भी शुरू हुआ आधी अधूरी पिचिंग के साथ। फिर समय बीता, 2025 भी बीतने को है और रानी तालाब आज भी वहीं खड़ा है, एक अद्भुत स्मारक की तरह जो बताता है कि काम कहां तक पहुंचा था और फाइलें कहां तक। संभव है कि कागजों में रानी तालाब का सुंदरीकरण पूर्ण हो चुका हो, शायद तालाब इतना सुंदर हो गया है कि वह केवल फाइलों में ही दिखता है। नगर परिषद का बोर्ड जरूर लगा है ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि यहाँ कभी एक योजना आई थी। जल गंगा संवर्धन योजना के प्रचार प्रसार में लाखों रुपए खर्च हुए, पोस्टर छपे, बैनर लगे, खबरें चली। जमीन पर हालात पहले से बदतर, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि असली विकास तो आंकड़ों में होता है। अब अजय श्रीवास्तव साहब तो चले गए, लेकिन वर्तमान कलेक्टर संजय कुमार जैन से जनता को उम्मीद है यदि वे एक बार केवल तालाब सुंदरीकरण के कार्यों की समीक्षा कर ले तो शायद यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि तालाब से ज्यादा किस किस के घरों का सुंदरीकरण हुआ है। अधिकारियों और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत हुई, उनके निज आवास कितने आधुनिक बने, यह सब भी विकास की ही श्रेणी में आता है। और यदि फिर भी किसी अधिकारी कर्मचारी के जीवन में सुख सुविधाओं की कमी रह गई हो तो सरकार की योजनाओं की कोई कमी नहीं है। एक और अभियान, एक और मौका ताकि उनका जीवन और अधिक आधुनिक हो सके। मऊगंज की पहचान तालाबों से बने या ना बने, लेकिन उन महान विभूतियों की पहचान जरूर बनी रहे जिनके अथक प्रयासों से मऊगंज पूरे प्रदेश में कागजी विकास का चमकता सितारा बन रहा है। विकसित मऊगंज, भ्रष्टाचार मुक्त मऊगंज के इस महायज्ञ में उनके अतुलनीय योगदान को सलाम, क्योंकि यहाँ योजनाएं भले ना दिखे पर उनका असर कुछ लोगों के जीवन में पूरी शिद्दत से दिखाई देता है। आइए अब सुनाते हैं कि उस समय के तत्कालीन कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने तालाबों के सुंदरीकरण के लिए क्या कुछ कहा था। जमीनी हकीकत देख रहे हैं, तालाबों का संरक्षण करने लगे, जल बचाव, पर्यावरण, तमाम ऐसे काम है जो आपकी गिनती है। देखिए, सरकार ने नमामि गंगे अभियान शुरू किया है और अभी माननीय उच्च न्यायालय के भी निर्देश आए हैं कि पंचजा अभियान उन्होंने शुरू किया है जो अगस्त तक चलेगा। तो दोनों की मंशा एक है कि हम पर्यावरण को बचाएं, जन जागरूकता करें, अधिक से अधिक जल संरक्षण हो और जितनी पुरानी जलीय संरचनाएं हैं, पुराने तालाब हैं, नदियां हैं, कुएं हैं, बावड़ियां हैं, उनका संरक्षण किया जाए, उनको पुनर्जीवित किया जाए और नए कंस्ट्रक्शन भी किए जाए, नए निर्माणों को जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जाए ताकि ये जो बारिश आने वाली है उसके पहले उसका अधिक से अधिक लाभ हमको मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम रोक सकें, जितना पानी हम अधिक से अधिक नीचे भेज सकें
है ना, भूजल में, वही पानी हम बाद में निकालते हैं। इसके अलावा वृक्षारोपण का कार्यक्रम है कि वृक्षारोपण अधिक से अधिक हो, जंगल ना काटना एक हमारा प्रण है, साथ में अधिक से अधिक वृक्ष हम लगाएं, ये भी हमारा प्रण है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश भी आए हैं कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण प्लान करके किया जाए, और कोशिश इस बार ये रहेगी कि हम बड़े साइज के पौधे लगाएं, मतलब छोटे ना लगाएं, कम से कम 3-4 फीट के लगाएं, ताकि उनकी जो उत्तर जीविता का जो प्रतिशत है, उनके जीवित रहने का जो प्रतिशत है वो बहुत अच्छा रहे। मेरा कहना है कि हम कम पेड़ लगाएं बट उनको जिंदा रखें, उनकी केयर करें, उनको हम चारों तरफ से सुरक्षा के लिए कुछ घेरा बना दें, उनको पानी दें और उनको केयर करें, वो ज़्यादा उपयोगी है। तो मेरी सभी से आग्रह है कि हम अधिक से अधिक लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, खुद पार्टिसिपेट करें, अपने घर वालों को प्रोत्साहित करें, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को प्रोत्साहित करें, पूरे समाज को प्रोत्साहित करें। और अभी मुझे बताया गया एक नई चीज़ जो निकल के आई है कि मऊगंज में लगभग 11 तालाब हैं जो अभी जीवित हैं, और हम एक एक करके सभी तालाबों को टेकअप करेंगे। और मुझे लगता है कि जब ये सारे तालाब हमारे अच्छे डेवलप हो जाएंगे तो हम इसको तालाबों का शहर के नाम से हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, और ये एक नई चीज़ है, मुझे पता नहीं था, आज ही लोगों ने बताया और हमारे रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने भी बताया है कि लगभग 11 तालाब यहाँ पर हैं। हम क्रमशः एक एक करके उनको टेकअप करेंगे, और ये बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई है। ये मऊगंज की एक खासियत भी रहेगी मुझे लगता है। आपको हमेशा सर पर्यावरण बचाओ का अभियान चलाए हैं, पहले भी आप जा रहे हैं, वहाँ ही काम किया आपने। अभी जो तालाब के ऐसे चीज सामने आए हैं उनमें अतिक्रमण ज़्यादा है, इसके लिए क्या चिन्हित किया गया? अतिक्रमण हमने चिन्हित कर लिए हैं, हमारे रेवेन्यू अथॉरिटीज़ 2 दिन से इसी काम में लगे हुए थे। अभी हम रानी तालाब में आए हैं, और रानी तालाब में जो अतिक्रमण है, कुछ यहाँ पर मुक्ति घाट बना हुआ है, कुछ शमशान बना हुआ है, उसको भी हम प्रयास करेंगे कि चर्चा करके, जिस समाज के वो हैं उनसे चर्चा करके, और उनको आसपास कोई वैकल्पिक जगह दी जाए, ताकि एक स्थायी और अच्छा मुक्ति धाम और एक कब्रिस्तान यहाँ पे बन जाए, ताकि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए वो अच्छा एक स्थान डेवलप हो जाए। इसके अलावा पूरा बहुत बड़ा तालाब है ये रानी तालाब, इसका एक प्रोजेक्ट भी सैंक्शन हो गया है, बहुत जल्दी काम शुरू होगा, और इसीलिए हम सब लोग देखने आए हैं कि जहाँ पर भी कोई बाधा हो, कोई अतिक्रमण हो, उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, उसको हटवाने का काम करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और समझ में आई है कि यहाँ पर हाईवे निकला हुआ है, बाईपास निकला हुआ है, बाईपास से भी इसकी कनेक्टिविटी हम दे सकते हैं, उसकी संभावनाओं पर भी विचार हुआ है। हमारे अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद के वो लोग हैं, अन्य सभी जो भी प्रबुद्ध जन हैं वो भी हैं, पत्रकार बंधु भी हैं, तो सबके सुझाव यहाँ पर आए हैं, और ये निर्देश दिए हैं राजस्व अधिकारियों को कि इसको रानी तालाब को बाईपास से जोड़ने की जो भी संभावनाएं हो सकती हैं, उसमें हो सकता है कुछ लोगों से हमको ज़मीन दान भी लेनी पड़े, तो वो सब प्रयास करके यदि हम इसको बाईपास से जोड़ पाएंगे तो बहुत अच्छा एक कनेक्टिविटी हो जाएगी, और लोगों को आना सहूलियत हो जाएगी, और एक अच्छा पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप हो पाएगा। भाई आप हम देखा निरीक्षण कर रहे हैं, कैसे तो क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पर्यावरण से तो हम सभी वाकिफ हैं कि आज हमारे समाज सामने जो है सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण की है। और ये जो हमारी योजना है नमामि गंगे, है ना, तो गंगा नमामि और नर्मदे, जो हम सारी योजनाओं के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि जल संरक्षण के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। तो कलेक्टर साहब का जो है, मऊगंज कलेक्टर श्री अजय श्रीवास्तव जी, आपका रुझान प्रकृति और पर्यावरण के लिए हमेशा से रहा है, और ख़ासतौर से जब नवागत कलेक्टर के रूप में मऊगंज आप पधारे हैं तो आपका पूरा जो है ध्यान इसी चीज़ पर है कि मऊगंज के लिए ऐसा क्या किया जाए जो चिरस्थायी हो। और चूँकि हम जज हैं, न्यायाधीश हैं, तो हमारी तरफ से भी ये कोशिश की जाती है कि जन जागरूकता, वैसे तो हम लोगों का काम बोर्ड पर बैठ करके, डायस पर बैठ करके न्याय करना होता है, लेकिन जब कभी मौका होता है तो जन भागीदारी के लिए प्रेरित करने के लिए पंचज योजना के लिए भी हमने और कलेक्टर साहब ने बात की है कि जल, जमीन, जानवर, जन और 5 ज जो हैं, इन 5 ज का संरक्षण करने के लिए विशेष रूप से जो भी कार्रवाइयां हम लोग कर सकते हैं वो प्रयास करेंगे। और जैसा कि अभी कलेक्टर साहब ने जानकारी लेकर के बतलाया है कि मऊगंज में 11 से 12 तालाब हैं जो जीवित हैं, तो ये तो तालाबों की नगरी है, इतनी छोटी सी जगह है, और हम जल संवर्धन और संरक्षण कर सकें, इसके लिए ही कलेक्टर साहब ने जो है मुझे कहा, और मैं तुरंत ही तत्पर होकर के कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हो जाना चाहिए, हम लोग साथ में इस चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है जी, कब तक ये संकल्प चलेगा सर? वैसे तो कागज पर ये 15 दिन के लिए है, लेकिन कलेक्टर साहब की मंशा ये है कि जब तक यहाँ पदस्थापना है तब तक ये निरंतर चलता रहे और सतत रूप से इसका उपयोग हो पाए, इसके लिए कोशिश है।